आफबाउ प्रिंसिपल। सबसे पहले देखें कि आफबाउ प्रिंसिपल किसी साइंटिस्ट के नाम पे आधारित प्रिंसिपल नहीं है, किसी वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया नहीं है। ये एक प्रकार का कंस्ट्रक्शन बेस नेम है ये आफबाउ। यानी कि हम क्या करते हैं, जब भी ऑर्बिटल या सब शेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसके लिए इसने रूल दिया था, कुछ एक रूल है, उस रूल को हम देख रहे हैं। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सब शेल, देखिए एस में हमको पता है एक, इसमें 3 इस प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सब शेल। जब भी हम इनको लिखते हैं तो इन ऑर्बिटल को इंक्रीजिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग लेवल उसमें क्रम में लिखते हैं। देखिए सबसे पहले एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल है n+l के। यानी जैसे मान लीजिए हमने 2s लिखा तो 2 में ये पहली नंबर है, ये n है, क्वांटम नंबर हो गई, और ये जो s है ये सेकंड l अजीमुथल नंबर हो गई। तो देखिए n+l की जो वैल्यू है इसको हम निकालते हैं। जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा होती है उसको बाद में भरा जाता है। ये देखिए यहाँ L0 1 2 3 SPDF। अब जैसे मान लीजिए 2s है, 2s में हम देखें एनर्जी तो n की वैल्यू 2 होगी और s की वैल्यू यहाँ 0 होगी। देखिए l की वैल्यू यहाँ, तो s के लिए 0 है, तो n+l का मतलब ये है कि ये n की वैल्यू है 2 और s जो है वो l की वैल्यू है, तो s के लिए आप देखिए ये 0। तो यहाँ हम अगर 2s में एनर्जी निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, n की वैल्यू हमने के लिए 2 और l की वैल्यू हो गई 0, तो यहाँ 2 हो गया टोटल n+l का। 3p में अगर हमको एनर्जी निकालनी है तो n+l रूल लगाएंगे। देखिए 3, n की वैल्यू 3 और p के लिए l की वैल्यू 1 हो गई, तो 3 और 1 4, n+l 4 हो गया। यानी कि जिस भी ऑर्बिटल में n और प्लस n की जो वैल्यू है ज़्यादा आएगी वो बाद में आएगी और कम वाली पहले आएगी, यानी बढ़ते हुए क्रम में हम इसको लगाएंगे। देखिए हम इसको आपको इधर समझाते हैं। यहाँ देखिए आप, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s इनकी हमको निकालनी है, तो हम n और n की वैल्यू को निकाल के उसको जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ n की वैल्यू 1 है और s की मैंने बताया l की 0 होती है इसके लिए, तो 0 + 1 हो गया, तो यहाँ 1 हो गया। यहाँ देखिए n की वैल्यू 2 है और s की वैल्यू बताई मैंने आपको, s के लिए l की वैल्यू 0 है, तो 2 + 0 2 हो गया। 2p के लिए हम देखेंगे तो 2n की वैल्यू है और p की वैल्यू 1 होती है, l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, तो 2 + 1 3 होती है। 3s में देखिए n की वैल्यू 3 है, s की वैल्यू मैंने बताया, l की वैल्यू है s के लिए 0, तो 3 + 0 3। 3p p में l की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू 3 है, तो ये 4। 3d में n की वैल्यू 3 और d के लिए l की वैल्यू 2, तो 3 + 2 5। इस प्रकार हम इनको n+l का मान निकाल लेंगे और इनको एनर्जी के बढ़ते क्रम में लिखेंगे। यानी पहले 1s आएगा, उसके बाद 2s 2p, इस तरह से एनर्जी के बढ़ते क्रम में लगाएंगे। ये हमारा आफबाउ कंस्ट्रक्शन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग n+l अगर सेम हो जाए, अगर कहीं n+l की वैल्यू सेम हो जाए तो हम n वाले को प्राथमिकता देते हैं, जिसका n ज़्यादा है वो बाद में आएगा, यानी एनर्जी के लेवल के बढ़ते हुए क्रम में इसको लगाएंगे। अब देख सकते हैं n इज बिग एनर्जी मोर, जिसका n बड़ा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, यानी वो बाद में आएगा जिसका n बड़ा है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने बताया था भी आपको, s L0 P 1 D 2 F 3। तो इस प्रकार अगर हम इसको सिंपल रूप में लगाएं तो देखिए 1s 2s 3s 4s 5s इस तरह आप लिख लीजिए। फिर जो p की वैल्यू यहाँ से आएगी 2p 3p 4p 5p। फिर d की वैल्यू इस वाले को छोड़ देंगे, यहाँ से अगले से आएगी 3d 4d, इस प्रकार।
तो पहले 1 2 3 4 5 6 एस एस एस, फिर यहाँ से 2P 3P 4P 5P, फिर से तीर लगा के चलेंगे तो हमको एक क्रम से मिल जाएंगे। पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, तो इस तरह हम चल रहे हैं। तो ये बढ़ते हुए क्रम में हम लगाया है और बढ़ते हुए क्रम में हमको ये मिल रहे हैं। इधर से तीर लगा के चलेंगे, ये भी हमारा एक रूल है।